अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम। अब हम आते हैं जी अपने सेकंड पार्ट की तरफ। जो हमने देख रहे थे कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में वो हमें बताता क्या है, हम इसको थोड़ा सा रीड अप कर लेते हैं। द मीन हिस्टोरिकल रेट ऑफ रिटर्न फॉर अ पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इज measured as a weighted average of a holding period yields for the individual investments in the portfolio. The overall percentage change in the value of original portfolio, the weights used in computing to the average or relative beginning market value of each investment. अच्छा, this referred to as a dollar weighted or a value weighted mean rate of return. अच्छा, वो ये कहता है कि बेसिकली ना क्या करता है कि इसको वेटेज की बेस पे जो है ना वो होल्डिंग पीरियड यील्ड निकाल देता है, क्योंकि हम तमाम को जमा कर रहे होते हैं। अच्छा, ऑल दो इसको हम देखते हैं, दिस टेक्निक इज डिमॉन्स्ट्रेटेड, हमने देख लिया है, होल्डिंग पीरियड यील्ड इज 9.5% निकला है सेम whether you compound the weighted average return using the beginning market value weights if you compute the overall percentage change in the total value of portfolio. Although analysis of historical performance is useful, selecting investments for your portfolio requires you to predict the rate of return you expect to prevail. अच्छा जी, वो कहते हैं अगर हमें प्रेडिक्शन भी करनी हो ना तो हम ये चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। द नेक्स्ट सेक्शन डिस्कस हाउ यू विल डिराइव सच एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है जी। We recognize the great uncertainty regarding these future expectations and we will discuss how one measures this uncertainty. अच्छा जी, तमाम स्टूडेंट्स आप थोड़ा सा अब मेरी बातों को थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। यस सर। मिसाल के सर तौर पे इसमें बेसिकली रिस्क को कैलकुलेट कर रहे हैं सर वेटेज से। जी जी, सुने सुने, बेसिकली ना अब हाँ हाँ वेट दे दिया जाता है। सुने, अब ना हमारा जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा ना, मैं थोड़ा सा देखता चलूँ वो है क्या, कि ऊपर ही दिया हुआ था, सॉरी। हमारा जो है ना नेक्स्ट पॉइंट वो क्या है कि कैलकुलेटिंग एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। कि अब जो है ना हम एस्टिमेशन की तरफ जाएंगे कि रेट ऑफ रिटर्न जो है ना हमारा मुतवक्के क्या हो सकता है इन फ्यूचर में। हम एस्टिमेशन कर रहे हैं, ठीक है, हम एक ऐसा रेट निकालना चाह रहे हैं। वो कहता है कि ये जो हम पोर्टफोलियो देखते हैं ना, या पोर्टफोलियो से मुराद जो हम हिस्टोरिकल डाटा देख रहे होते हैं, तो हमें जी पता सर। चल रहा होता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे ना कंपनी इतने इतने परसेंटेज मुनाफा दे रही थी, इतने परसेंट घाटे में थी। मिसाल के तौर पे हमें पता चला कि पहले साल में हमें 10% मुनाफा हुआ, दूसरे साल में हमें 5% हुआ, चौथे साल में, तीसरे साल में हमें 25% हुआ। वो कहते हैं हम इन तीनों को एज अ वेटेज के तौर पे भी ना ले सकते हैं और नेक्स्ट मूव कर सकते हैं। हम थोड़ा सा इसको डीपली स्टडी करेंगे, तो बस 10-15 मिनट लूंगा मैं आपके, 10 मिनट 15 मिनट में खत्म हो जाएगा ये इंशाल्लाह ताला। हम थोड़ा सा डीपली जी सर। अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें लफ्ज ब लफ्ज समझ आ सके। Risk is the uncertainty that is that an investment will earn its expected rate of return। ठीक है, वो कहते हैं रिस्क तो जो है ना एक गैर यकीनी बात है इन्वेस्टमेंट में, कि वो जो है ना अब हमें एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो कि एक अर्न करेगा हमें मालूम तो है नहीं। इन द एग्जांपल्स इन द प्रायर सेक्शन, वो कहते हैं प्रायर सेक्शन में हमने देखा, रियलाइज्ड किया हिस्टोरिकल रेट ऑफ रिटर्न को कैसे मेजर किया जाता है। In contrast, an investor who is evaluating a future investment alternative expects or anticipates a certain rate of return। अब अंदाजा होगा ना हमें। अब मिसाल के तौर पे वो कहता है कि हमने पिछले डाटे की मुनासबत से हमने देखा, हमें कैलकुलेशंस के मेथड्स पता चल गए। अब वो एक जो इन्वेस्टर जी होता है सर। वो एंटीसिपेशन भी चाहता है इन फ्यूचर अंडरस्टैंडिंग के लिए। The investor might say that he or she expects the investment will provide a rate of 10%। अंदाजा लगाता है कि मुझे जी 10% बचना चाहिए, लेकिन वो अंदाजा सही है उसका या गलत है, ये अब चीजें जो है ना इसमें वो कंफर्म नहीं है। अब पता चला कि 10% उसने ऐसे अंदाजा लगा दिया। अब जी अब हम आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे नेक्स्ट।
The investor might stay, अच्छा 10%, but this is actually the investor's most likely estimate. उसका एक अंदाजा था. Also referred to as a point of estimation. आपको पता है हम जो है ना डिफरेंट टेक्निक्स लगाते हैं, जो रिसर्चर होते हैं, जो कि इकोनॉमिस्ट होते हैं, हमें डिफरेंट एस्टिमेशन की टेक्निक्स बताई जाती हैं, जो कि इवन मैंने अपने थीसिस में लगाई. क्या डिफरेंट जो ये एक डीपली अंडरस्टैंडिंग है वर्क है, इसी तरह वो कहता है वो एक अंदाजा लगाता है. अब प्रेस फर्दर हम मजीद आगे बढ़ते हैं. इन्वेस्टर वुड प्रोबेबली एक्नॉलेज द अनसर्टेनिटी ऑफ दिस पॉइंट. वो कहता है वो जो है ना अब वो उसको अनसर्टेनिटी फील होगी. वो क्या कहेगा, वो एस्टिमेट रिटर्न एंड एडमिट द पॉसिबिलिटी, वो पॉसिबिलिटी के बारे में सोचेगा अंडर सर्टेन कंडीशंस की बेसिस पे. द एनुअल रेट ऑफ रिटर्न ऑन दिस इन्वेस्टमेंट माइट गो एज लो एज 10%. वो एक सोच रखेगा कि जी 10% मुझे मिल सकता है रिटर्न. फिर वो कहता है माइनस, वो कहते हैं कम से कम -10% पे जा सकता है. वो कहता है मैक्सिमम 25% पे भी जा सकता है. तो अब वो क्लियर नहीं है. द पॉइंट इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ अ लार्जर रेंज ऑफ पॉसिबल रिटर्न्स. अब उसका पॉइंट क्या है रेंज में, -10 से लेके 25%. अब ही इज नॉट कंफर्मिंग, उसको कंफर्म नहीं है. लेकिन आपको पता है ये हमें प्रोबेबिलिटी चीज बताएगी. प्रोबेबिलिटी का नाम सुन के आप परेशान मत हो, ये कोई रॉकेट एस्टिमेशन साइंस सर. नहीं है. हाँ बिल्कुल. अब हमें थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी की तरफ जाना होगा. द पॉइंट, वो कहता है पॉइंट तो रेंज में है, हमें नहीं पता कि कितना है, अंदाजा वो लगाना चाह रहा है. अब हम नेक्स्ट आते हैं. इसी बस पैराग्राफ को हम देखेंगे. इसके बाद हम ये एंड कर देंगे. कोशिश करेंगे कि एंड करें जल्द से जल्द इसी मीटिंग में इंशाल्लाह ताला. चलें कोशिश, मैंने तो जी 15 सर. मिनट गए थे ना. चलें देखते हैं. अच्छा, अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग व्हाट द एक्चुअल रिटर्न विल बी. अब वो अनसर्टेन है कि एक्चुअल रिटर्न क्या होगा, उसको पता नहीं है. अच्छा, वो कहते हैं एन इन्वेस्टर डिटरमाइंस हाउ सर्टेन द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन एन इन्वेस्टमेंट इज बाय एनालाइजिंग पॉसिबल रिटर्न्स. ठीक है, वो एनालाइज करेगा पॉसिबल रिटर्न्स को. इन टू डू दिस इन्वेस्टर असाइंस प्रोबेबिलिटी वैल्यूज टू ऑल पॉसिबल रिटर्न्स. क्या करेगा, वो अपने तमाम पॉसिबल रिटर्न्स को प्रोबेबिलिटी की कुछ वैल्यूज दे देगा. प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है पॉसिबल ऑफ अकरेंस. एम आई राइट? राइट सर. कितने मुमकिन चांसेस हैं अकरेंस के. अच्छा, दीज प्रोबेबिलिटी वैल्यूज रेंज फ्रॉम 0 विच मीन्स नो चांसेस ऑफ रिटर्न. अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होती है, 0 से 1 तक ही होती है ना. या वो जनाबे वाला वो कहता है रिटर्न, वो प्रोबेबिलिटी अंदाजा लगाता है कि क्या होगा, कि 0 होगी वैल्यू तो हमें कुछ रिटर्न नहीं आएगा. अब वो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 तक जाती है, 1 मीन्स फुल बाय फुल उसको रिटर्न मिलेगा. which indicates complete certainty that investment will provide a specified rate of return. अब जितने फीसद उसने सोच लिया, अगर प्रोबेबिलिटी उसकी उसमें 1 है तो इट मींस दैट इज स्ट्रॉन्ग पॉइंट. मिसाल के तौर पे उसने सोचा कि मुझे 5% रिटर्न मिलेगा. अब प्रोबेबिलिटी वैल्यू उसकी अगर 0.8 है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे ना 0.8 से, जितनी वैल्यू आएगी एक्चुअल रिटर्न उसका वो हो जाएगा. अच्छा, नीचे आते हैं जी. दीज पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज आर टिपिकली सब्जेक्टिव एस्टिमेट्स. वो कहते हैं ये भी सब्जेक्टिव बेसिस पे बातें हैं. हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस of the investment or similar investment modified by the investor expectations for the future. वो कहता है ये सब जो है ना सब्जेक्टिव बातें हैं. वो कहता है बट हम इसकी एग्जांपल देखेंगे. इस लाइन को ना थोड़ा आप गौर से समझिएगा, मेरे साथ समझने की कोशिश कीजिएगा. मैं अपनी तरफ से जो है ना कोशिश कर रहा हूँ. As an example, an investor may know that about 30% of the time the rate of return on this particular investment was 10%. अब टाइम था उसका, मिसाल के तौर पे एक इन्वेस्टमेंट उसने 10 माह के लिए की. ठीक है, वो कहता है 10 माह, उसका 30% वक्त कितना हुआ, 3 माह हुए ना. तो वो जी कहता है सर. कि 3 माह का जो चांस है ना, चांस वो ये है कि हमें 10% हमें ना रिटर्न मिलेगा, रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा. अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा इसको मद्देनजर रखते हुए. यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन अलोंग विद द फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग द इकोनॉमी, one can derive an estimate of what might happen in the future
द एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट इज डिफाइंड एज, उसने जी हमें पहले जो है ना बता दिया है एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकाला जाएगा। एक्सपेक्टेड, फिलहाल उसको आप छोड़ दें, यानी हमने देखा अंदाजा लगाया। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न का उसने हमें फार्मूला बताया क्या है, समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई पॉसिबल रिटर्न। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो है ना 0 से 1 तक होती है ना। जी सर। अब हमें पता चला एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी वैल्यू 1 मल्टीप्लाई उसका जो रिटर्न 1 था, उसका रेट ऑफ रिटर्न सेकंड था, उसने जितने अंदाजे लगाए हुए हैं ना उसको वो 0.01 से लेके ना 1 की रेंज में कुछ प्रोबेबिलिटीज असाइन कर देगा। ये कैसे असाइन की जाती हैं, ये बैक हिस्ट्री की बेस पे भी असाइन कर सकता है वो कि हाँ इसने कंपनी ने देखें जी 30% जो टाइम था इसमें तो इसने 10% रिटर्न कमाया, अगर बकाया इसका 40% टाइम में इसने 12% रिटर्न कमाया, 30% टाइम 40 से 70% हो गया, 30% और टाइम था, या थोड़ा सा हम आगे पीछे कर लेते हैं, वो प्रोबेबिलिटी 1 पे पहुंच जाएगी। अब यहाँ पे जो है ना वो हमें एग्जांपल बताता है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारा क्या है, वो कहता है अगर प्रोबेबिलिटी 1 है तो इट मींस प्रोबेबिलिटी 1 है तो 5% हमें रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, पॉसिबल अकरेंस के फुल चांसेस हैं तो कितना फीसद, उसने सोचा 5 है तो ये 5 ही होगा। अच्छा मुझे ये बताएं मुश्किल तो नहीं हो रहा सलमान सर आपके इसको प्रैक्टिस करेंगे हाँ ये जो तो है ना सर मेरा फिर लेक्चर आप आइडिया दोबारा होगा। से भी सुन सकते हैं, क्योंकि मैं आपको हकीकत बताऊं तो ये जो है ना आप जी तमाम सर। स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, इस बुक को आप कम से कम मेरे लेक्चर्स को सुनिए, उसके बाद आप 2 दफा पढ़ेंगे तो आपको लफ्ज ब लफ्ज क्लियर हो जाएगा ये बात। थोड़ी अंडरस्टैंडिंग चाहिए इंशाल्लाह सर। आपको, आप फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं तो ये तो चीजें आएंगी ना आपके लिए। इंशाल्लाह सर। अब मुझे ना थोड़ा सा ये बताएंगे, कैसर महमूद ऑनलाइन है आप? अंबर शेख और कैसर महमूद आप थोड़ा सा ऑनलाइन हो? सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर कैसर सलाम। महमूद को कनेक्टिविटी का इशू हो रहा है। सर ऑनलाइन ही है हम। अच्छा आप मुझे ना ये बताएं कि ये जी मैंने सर। जितना पढ़ाया कुछ समझ में आया? जी सर समझ आया भी है, कुछ नहीं भी आया, बाकी मैं रिवाइज कर लूंगी ना तो आ जाएगा अच्छा समझ। आप ये बात जहन में रखें कि आप जो है ना ये मैंने इसका वाइवा लेना है, 10 मार्क्स आपके जो क्विज के हैं ना वो मैं इंशाल्लाह एक आधे दिन में क्विज भी जी लूंगा सर। आपके इसी चैप्टर में से, आपसे चीजें पूछूंगा और एनी टाइम मैं आपको चलें बता के जरूर भी सर। क्विज ले सकता श्योर। हूँ। तो ये आपके 10 मार्क्स जो है ना वो है, काइंडली थोड़ा सा गौर से पढ़ें सब चलें बच्चे। ठीक है सर, जरूर इंशाल्लाह। एक सेकंड जी। अच्छा जी, अब हमें पता चला कि प्रोबेबिलिटी अगर 1 हो तो इट मींस एज सच हमें सेम रिटर्न मिल जाएगा जी। प्रोबेबिलिटी वैल्यू अगर हम उसको 1 दे देते हैं तो, लेकिन अब ये जो 1 है ना ये 1 प्रोबेबिलिटी वैल्यू, तो इसी तरह ना जैसे ये 5% रिटर्न है ना हमने सोचा था, ये 1 को ना हम तकसीम करेंगे, कहीं पे लिखेंगे इशारिया 30%, कहीं पे लिखेंगे इशारिया 6 और कहीं पे लिखेंगे इशारिया 1। मिसाल के तौर पे 3 किस्म के हम अंदाजे लगा रहे हैं, हिस्टोरिकल बेसिस पे हैं वो, या हमारी वो एक्सपेक्टेशंस भी हो सकती हैं कि हम जो है ना कभी इकोनॉमी डाउन हो सकती है कभी इकोनॉमी अप हो सकती है। ये उसने ना ये ऊपर वाला जो एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया हुआ है ना ये देखें 5% क्या है, प्रोबेबिलिटी 1 पे है, ये हमारे पास बार ग्राफ आ गया उसने हमें बताया हुआ। अच्छा नीचे हम चलते हैं, अब वो कहता है सम टाइम क्या होता है, यहाँ पे हम मोहम्मद नौमान खालिद बताएं कोई क्वेश्चन है तो पूछें, हैंड रेज कर रहे हैं आप। जी मेरा माइक म्यूट किया हुआ था, कोई शोर तो नहीं आ रहा था सर? नहीं नहीं आप बताएं कोई क्वेश्चन है तो। नहीं सर, वो यही पूछना था, अच्छा सुने सुने माइक म्यूट सुने प्लीज सुने, हमें कंक्लूड करना है अपना लेक्चर इसी टाइम में, थोड़ा सा ही वक्त रह गया है। एज एन एग्जाम्पल इन द स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट विद हाई कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स एंड अ लिटिल
or no inflation, the investor might expect the rate of return on common stock during the next year to reach as a high. अच्छा जी, वो कहता है एक जगह वो सोचता है कि मैं 20% मुनाफा कमाऊंगा, दूसरी तरफ ये सोचता है कि ये मुनाफा जो है ना कम भी हो सकता है कॉमन स्टॉक पे ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर, -20% पे भी जा सकता है. फाइनली विद मेजर चेंज इन द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, अगर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा चेंज हो गया तो वो the rate of return during the next year would probably approach a long run average of 10%. एक जगह वो सोचता है कि 20% मुनाफा मुझे हो सकता है, एक जगह वो सोचता है कि मुझे -20% भी हो सकता है, लॉस में भी जा सकती है हमारी इकोनॉमी, एक जगह वो सोचता है कि 10% भी हो सकता है मुनाफा. ये उसके अंदाजे हैं. द इन्वेस्टर माइट एस्टिमेट प्रोबेबिलिटीज, वो कहता है वो जो है ना प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट करेगा फॉर ईच ऑफ दीज इकोनॉमिक सिनेरियो बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस. पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा था, उसने देखा, एक हिस्ट्री देखी स्टॉक्स की, अब पता चला कि जिस जगह वो इन्वेस्ट करने जा रहा है, क्योंकि वो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जानना चाह रहा है, अपना अंदाजा जानना चाह रहा है कि मुझे अंदाजे के मुताबिक एक्सपेक्टेशंस क्या हो सकती हैं. उसने ये देखा 15% चांसेस हैं कि मुझे 20% मुनाफा होगा. वो कहता है जब इकोनॉमी वीक होगी, वो स्ट्रांग इकोनॉमी में था 20% मुनाफा, इसके चांसेस कितने कम है ना. सलमान ऑनलाइन होने, तो अब वो कहते हैं अब वीक इकोनॉमी का वो अंदाजा लगा रहा है. वो कहता है वीक इकोनॉमी में तो मेरी माइनस में भी जा सकती है. अब वो क्या कहता है कि नो मेजर चेंज इन द इकोनॉमी, अगर वो स्टेबल इकोनॉमी रही तो 10% मुझे मुनाफा ग्रांटेड है. अब ये इसमें क्या है, 20% मुनाफा है पहले में. वो कहता है this set of potential outcomes can be visualized as shown in the exhibit 1.3. 1.3 में ना हम इसको देख सकते हैं, लेकिन अब इसका ना एक्सपेक्टेड रिटर्न हम देखें क्या कितना बनता है. अब देखें, वो कहता है एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर इसके मुताबिक देखा जाए जहां हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अंदाजे के मुताबिक, प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास, ये प्रोबेबिलिटी 1 हो गई और प्रोबेबिलिटी 0.20%, यहाँ पे -20%, सेम प्रोबेबिलिटी. थर्ड में 70% चांसेस के साथ क्या है कि वो 10% हमें मुनाफा देगा. तो अब पता चला 0.07, इट मींस दैट कि हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 7% है. ठीक है ना, ये अंदाजा हम एक्सपेक्टेड निकाल चुके हैं हम इस फार्मूला को लगाते हुए, मद्देनजर रखते हुए. अब आगे कहता है ऑब्वियसली द इन्वेस्टर इज लेस सर्टेन अबाउट द एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट देन अबाउट द रिटर्न फ्रॉम द प्रायर इन्वेस्टमेंट विद इट्स सिंगल पॉसिबल रिटर्न. वो कहता है यहाँ पे वो जो है ना थोड़ा सा सर्टेन गैर यकीनी है. A third example is an investment with 10 possible outcome. नेक्स्ट एग्जाम्पल उसमें क्या बताया, उसने ना अंदाजा लगाया है 10 पॉसिबल आउटकम्स हैं. यहाँ पे कितनी है, एक. देखिए 1 प्रोबेबिलिटी को 3 हिस्सों में तकसीम किया ना, यहाँ पे 3 उसके के पॉसिबल चांसेस. यहाँ उसने कहा कि नहीं 10 पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकती हैं, उसके मुताबिक मुझे कितनी बचत होगी, कितना रिटर्न मिलेगा. पता चला ये उसने देखें कहीं पे लिखा कि -40% पे चला जाएगा, कहीं पे लिखा 1% चांस है कि 30% पे भी जा सकता है. उसने पूरा उसको ना यहाँ पे उसने 0.02 प्रोबेबिलिटी के साथ ये देखा. तो अब इसने ये तमाम चीजें ना 10 पोर्टफोलियो बना दिया. देखें 0.1 लगाया हुआ है सबके साथ. ठीक है, जब 0.1 के बाद उसकी 10 एक्सपेक्टेशंस थी तो पता चला इसको तो एस्टिमेशन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो है 5% होना है. ये देखें मोर रिस्क मोर प्रॉफिट. ठीक है, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट से मुराद ये है कि यहाँ पे देखें रिस्क उसने जस्ट 3 हिस्सों में प्रोबेबिलिटी को चांसेस को देखा, यहाँ उसने 10 हिस्सों में तकसीम किया तो हमारे पास कम आ गए एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न. अब हम थोड़ा सा ना इसको इस फिगर में भी देखेंगे, फिर उसके बाद लेक्चर एंड कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला. उम्मीद तो है इसके बाद एंड हो जाना चाहिए लेक्चर. अच्छा, the expected rate of return for this investment is the same as certain return discussed in the first example, but in this case the investor is highly uncertain about the actual rate of return. तो वो कहता है कि यहाँ पे 0.5% है. देखिए यहाँ देखा है ना पॉइंट, वो कहते हैं
रिटर्न जो वो पुराना निकाला था जिसमें प्रोबेबिलिटी 1 थी, वहां भी 5% था और यहाँ भी 5% है। अब इस एग्जिबिट को देखें, आप इस ग्राफ को देखें तो पता चला रेट ऑफ रिटर्न ये 15.15 प्रोबेबिलिटी के साथ माइनस पे गया था, 10% कमाया था उसने, और यहाँ 30% रेट ऑफ रिटर्न था। अच्छा, अब हम देखते हैं यहाँ नीचे वो क्या कहता है। दिस वुड कंसिडर्ड अ रिस्की इन्वेस्टमेंट बिकॉज ऑफ ये उसने एग्जिबिट किया है पहले वाली को जो हमने जस्ट 3 पोर्शन लिए थे जहाँ पे 0.15, 0.15 एंड 75। अब यहाँ पे जो है ना प्रोबेबिलिटी हमने देखी है, देखें जी, उसने 0.1 प्रोबेबिलिटी लिया था ना, उसने इतने रेट ऑफ रिटर्न देखे हैं, उसके मुताबिक हमारे पास कितना निकला है, 5% रिटर्न निकला है। इस लाइन को हम पढ़ेंगे, उसके बाद एंड कर देंगे। दिस वुड बी कंसीडर्ड अ रिस्की इन्वेस्टमेंट बिकॉज ऑफ दैट अनसर्टेनिटी। एक सेकंड जी, अजान आ जाए हैं, 1 मिनट वेट करें बस। सलमान, आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है आपकी सर। अच्छा चलें, अजान आ रही थी तो मैं चुप हो गया। तो मैं अजान जी के सर। हवाले से भी आपको एक हदीस भी सुनाता चलूं। वो ये है कि बच्चे के जब अजान की आवाज़ आ रही हो तो कहते हैं आपको खामोश हो जाना चाहिए। उसकी वजह ये है कि जो इंसान खामोश नहीं होता अजान की आवाज़ सुनते हुए, उसको मरते वक्त कलमा तैयबा नसीब नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए हमने जी ठीक। अजान का एहतराम किया और हम जो है ना इंशाल्लाह नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ सर पे देखते हैं कि कोई चैप्टर, कोई व्हेन सर सेज आई विल टेक स्क्रीनशॉट। हाँ यार, स्क्रीनशॉट तो ले लो। कौन लेगा लास्ट टाइम जिसने भेजा था मुझे 25 मकफूर पार्टिसिपेंट? भाई नहीं सर। मकफूर एक दफ़ा दोबारा से स्क्रीनशॉट लेके भेजें। अच्छा जी, अब हमें पता चला, इस पॉइंट को हम देखेंगे। दिस वुड बी कंसीडर्ड अ रिस्की इन्वेस्टमेंट बिकॉज ऑफ दैट अनसर्टेनिटी। कहते हैं ये रिस्की है क्योंकि चीजें अनसर्टेन है। अच्छा, वी वुड एंटिसिपेट दैट एन इन्वेस्टर फेस्ड विद द choice between this risky investment and the certain risk free case would select the certain alternatives. This expectation is based on the belief that the most investors are risk averse, which means that if everything else is the same, they will select the investment that offers greater certainty. तो पता चला वो कहता है कि हमेशा जो है ना वो बहुत ज्यादा पोर्टफोलियोज बना के ना लेस रिस्क ले लेते हैं, लेकिन उसमें सर्टेनिटी क्या होती है, ज्यादा होती है जहाँ लेस रिस्क होता है। तो डेफिनेटली वो जो अपने रिस्क को मिनिमाइज करना चाहता है जी, हर कोई चाहता है मैं सेफ जोन में रहूं। तो हमें आज पता चल गया कि हमारे लास्ट लेक्चर में कि हमने पहले पहले होल्डिंग पीरियड यील्ड निकालना सीखा, होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकालना सीखा, फिर एनुअल बेसिस पे देखा, फिर हमने ये देखा कि होल्डिंग पीरियड रिटर्न अगर हमें निकालना पड़े या यील्ड को निकालना पड़े हमें पोर्ट सिंगल इन्वेस्टमेंट में, और अगर हमें पोर्टफोलियो लेवल पे निकालना पड़े होल्डिंग पीरियड यील्ड या रिटर्न, वो भी हम देख चुके हैं कैसे होगा। और लास्ट में हमने ये देखा कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालना, कि एक्सपेक्टेशंस वहाँ पे हम क्या करेंगे, हम जो है ना पोर्टफोलियो में चले जाएंगे। जब पोर्टफोलियो में जाएंगे हम अपने प्रोबेबिलिटी के थ्रू हम जो है ना एस्टिमेशन निकालेंगे। और ये कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा बेसिक सा फार्मूला है फिलहाल यहाँ स्टार्ट तक कि ये यहाँ पे हमने देखा था एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई पॉसिबल रिटर्न। ये एन आ गया है तो इट मीन्स अगर नंबर ऑफ हमारे अकरेंस या हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन की है, पोर्टफोलियो किया है, उसको हम ऐड करते जाएंगे और हम अपनी एक्सपेक्टेड रिटर्न को फाइंड आउट करेंगे।
जी मुझे आपने भेजा है वो हाँ जी सर भेज भेजिए दिया सर, स्क्रीनशॉट। भेज दिया सर। किस मगफूर वाला मैं कंसीडर करूंगा, ठीक है। जी जी सर, मैंने भेज। नासिर आपने पहले भेजा था और दोबारा भी नासिर ने तो नहीं भेजा, कोई अदनान ने भेजा होगा। नासिर ने भेजा, अदनान ने भेजा, हाफ पेज का आ रहा था इनका, मैंने कहा कि ना भेजें, मैंने फिर फुल पेज कर दिया। 24 पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं यार आप में, तो ये क्यों आ रहे हैं? एक बंदा गायब है, कहाँ आ रहा है? अब दोबारा लिया है आपने मगफूर? जी सर, अभी भेजा है सर। अब 25 वाला फिर भेज दूं? 25 हो गए हैं अब। 25 सर एक वाला भेजो पार्टिसिपेंट यार। थी वो सारे लेक्चर में थी, महानूर इस्लाम, उन्होंने एंड सर ये 25 वाला भी सेंड कर दिया है आपको। हाँ यार लेटेस्ट भेजो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे आ जाए। आ गया सर, ये 24 वाला फिर मैं डिलीट कर रहा हूँ। अच्छा बात सुने यार, वो क्या था आप में भी बता रहे थे मुझे, किसने बात किया, कौन आता रहा है क्लास में, क्या इशू है? नहीं सर वो एंड पे उन्होंने मीटिंग लेफ्ट की थी, मतलब पूरे लेक्चर में वो थी। नाम क्या था उनका? वो सर महानूर इस्लाम था मेरे ख्याल से उनका नाम। हाँ यार वो एक ना, मुझे स्टूडेंट पता नहीं कौन कौन सी, और असल में बहुत सारी क्लासेस होती है ना, तो 5 क्लासेस पढ़ाता हूँ मैं, तो सम टाइम भूल जाता हूँ। आप कहते हैं कि महानूर इस्लाम जो थी वो लास्ट लेक्चर में प्रेजेंट थी हैं?